जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निशा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें कि आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सब के लिए ये रेलेवेंट है। शुरुआत करते हैं सेशन की। मैं संदीप बंसल, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ, आपका स्वागत करता हूं और शुरुआत करते हैं सेशन की। चलिए, तो पहला है आपका न्योमा चुशुल region recently in the news due to flash floods is located in which state/union territory? सिक्किम, लद्दाख, असम या फिर उत्तराखंड? ठीक है, कहां पर है ये न्योमा चुशुल रीजन? सो आंसर है आपका लद्दाख रीजन में। यहां पर आपका रिसेंटली फ्लड्स देखे गए हैं, फ्लैश फ्लड्स देखे गए हैं। ठीक है जी, ये है आपका मैप। सो यहां पर आप देख सकते हैं जो ईस्टर्न लद्दाख वाला जो रीजन है, ठीक है, वहां पर आपको ये रहा न्योमा, ठीक है, चुशुल रीजन। और this is the Chushul. And tragic incident, 5 army personnel lost their lives during the night of Neoma Chushul area of eastern Ladakh. Mishap occurred जहां पर एक जीसीओ और 4 जवान जो है उनकी जान गई, शहीद हुए। और T-72 टैंक गॉट स्ट्रक इन द शॉक रिवर नियर सासेर। अब ये रिवर्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। T-72 टैंक डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय सोवियत यूनियन, बिगेन प्रोडक्शन 1971। तो ये एक ब्रीफ इसके बारे में जानकारी है। और शॉक रिवर कहां पर है? ठीक है, लद्दाख रीजन। ये फर्दर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये आपकी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है जी। चलिए, स्वालबार्ड रीजन। स्वालबार्ड रीजन ये मैंने पेड क्लासेस में हमने कई बार डिस्कस किया है। मेंशन्ड इन द न्यूज इज एन आर्किप्लैगो सिचुएटेड इन विच ओशन? अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन। स्वालबार्ड रीजन किसके अंतर्गत आता है? नॉर्वे के अंतर्गत आता है ये, ठीक है, नॉर्वे के अंतर्गत। सो इट इज इन द आर्कटिक ओशन, ठीक है, अटलांटिक ओशन के नॉर्थ में, आर्कटिक ओशन में प्रॉपर जो है ये आता है। पहले तो ये देख लीजिए, ये रहा आपका रशिया, ये रहा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो ये आपका बिल्कुल जो है आर्कटिक सर्कल में, जो नॉर्थ पोल है उसके काफी पास में है। अब मतलब न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहां पर साइंटिस्ट आर इन्वेस्टिगेटिंग हाइड्रोथर्मल वेंट्स, ठीक है, इतने ठंडे इलाके में, बिल्कुल आर्कटिक सर्कल में हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं। निपोविक रिज 500 किलोमीटर लॉन्ग रिज है और यहां पर ये चीज आपको देखने को मिली है। स्पिट्सबर्जन लार्जेस्ट आइलैंड है। सीधा सीधा क्वेश्चन ये बनता है मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, पार्ट ऑफ स्वालबार्ड जिसमें आर्कटिक कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि मिडनाइट सन। कहा जाता है ना कि नॉर्वे के लोग जो है जो रात है बहुत छोटी होती है, खासकर जो समर्स होती हैं, ब्लैक कलर के पर्दे रखते हैं, ठीक है, ताकि वो अंधेरा हो, ठीक है, ताकि वो नींद आए, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, नॉर्थ पोल के पास में है आर्कटिक आर्किपेलागो अंडर नॉर्वेजियन सॉवरेनिटी, डिस्कवर्ड इन 1596। Who among the following persons became the first woman director general of medical service? बहुत इंपॉर्टेंट। एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, मेजर जनरल माधुरी कानितकर, कमांडर बारबरा घोष। तो आंसर है आपका लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज। ठीक है जी। तो यहां पर पहली महिला बनी है, एज वेल एज द फर्स्ट वुमेन टू बी द प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड। शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज पुणे विद अ डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिक रिकॉर्ड, वाज कमीशन्ड इन आर्मी मेडिकल कॉर्प्स इन December 1985. So you can think of like 39 years of service, around 38-39 years of service, headquartered located at Chandigarh near Army's West Command. तो लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है जी, नायर, ठीक है जी। ओके। रिसेंटली नेशनल डॉक्टर्स डे वॉज सेलिब्रेटेड। व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल डॉक्टर्स डे? 1 जुलाई को बनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे, सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस, हीलिंग हैंड्स, केयरिंग हार्ट्स, फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन, जीरो टॉलरेंस टू द वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। डी वाला ऑप्शन आजकल काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा है, कंसिडरिंग दैट कोलकाता केस, एवरीबडी ऑफ यू नो इट अबाउट इट, बट इसका आंसर, क्योंकि ये घटना तब नहीं हुई थी, हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स, ठीक है जी। आंसर है आपका बी, हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। और इंटरेस्टिंगली जो डॉक्टर्स डे बनाया जाता है वो पश्चिम बंगाल के सीएम के नाम से, मतलब वो डॉक्टर थे, डॉक्टर बीसी रॉय, विधान चंद्र रॉय। और 1950 से लेकर 1962 तक लगभग 12 साल जो है वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हैं। मतलब पश्चिम बंगाल के काइंड ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस जो मुख्यमंत्री रहे हैं, पहले मतलब मुख्यमंत्री 12 साल तक जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो डॉक्टर रहे हैं और बहुत
फेमस डॉक्टर रहे हैं वो। और जो है, और अभी वहीं पर जो है, अभी हम रिसेंटली हमने एक जो है घटना जो है वहां पर देखी कलकत्ता में। सो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, ठीक है जी। जिनके नाम से डॉक्टर से मनाया जाता है, जून 1 हैपेंस टू बी द बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ मोस्ट फेमस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिजिशियन डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, ठीक है, हु हैपेंस टू बी द पश्चिम बंगाल सीएम आल्सो। Which of the following countries became the world's first country to prepare a list of entire animal species? किस देश ने कहा है कि हम पूरे के पूरे एनिमल स्पीशीज की एक पूरी कह लीजिए लिस्ट बनाएंगे? तो ये काम करने जा रहा है हमारा प्यारा भारत, ठीक है जी। इंडिया फौना ऑफ, नाम क्या दिया गया है, फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल, जिसमें की स्पीशीज 1,04,561 स्पीशीज को नोट किया जाएगा। बहुत बड़ा टास्क है ये, मेकिंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डॉक्यूमेंट ऑल इट्स वाइल्ड लाइफ। द लॉन्च अकर्ड इन कोलकाता ऑन द 109th फाउंडेशन डे ऑन द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आपका, विच ओशन इज मिनी मीटोरिशिमा, ठीक है, मीनोमीटोरिशिमा, वैसे नाम से बहुत क्लियर है कहां पे हो सकता है ये और किस देश का हो सकता है, ठीक है। रिसेंटली इन द न्यूज, लोकेटेड इन आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक, इंडियन ओशन। अब नाम से थोड़ा सा लग रहा है जापानीज आइलैंड है। जापानीज आइलैंड्स कहां पर हैं? पैसिफिक ओशन में। तो आंसर पैसिफिक ओशन, आंसर हो गया आपका बी, ठीक है, आंसर हो गया बी। इसको मार्कस आइलैंड भी कहा जाता है, आइसोलेटेड जापानीज कोरल अटॉल लोकेटेड अराउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। जो मेन आइलैंड्स हैं उनसे लगभग 2000 किलोमीटर दूर है। यहां पर आप देखोगे, ये रहे चार, जापान के चार बड़े आइलैंड, होकाइडो, होंशु, शिकोकू, क्यूशु। होकाइडो, होंशु, शिकोकू, क्यूशु, चार बड़े आइलैंड। उसके अलावा बहुत छोटे छोटे आइलैंड भी हैं, और ये आइलैंड यहां पर है, अच्छा खासा अराउंड 2000 किलोमीटर far away from the main islands. So, shape resembling a equilateral triangle. The searchers have found 230 million metric tons of minerals crucial for electric car batteries on the seabed near this particular island. ठीक है, जिसको मार्कस आइलैंड भी कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतना इंपॉर्टेंट मिनरल जो है यहां पर मिला है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आपका, विच टीम वॉन द 9th आईसीसी मेंस 2020 वर्ल्ड कप? सब ये मैच, ठीक है, एवरीबडी मतलब कि ना, आखिरी के 5 ओवर, ठीक है, 5 ओवर 30 रन, कौन भूल सकता है। चलो, इंडिया ने ये मैच जीता और ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका को हराया। एंड इंडियन मेंस क्रिकेट टीम कैप्टन बाय रोहित शर्मा वॉन दिस मैच, ठीक है जी। 7 रन से ये मैच जीता गया, ठीक है। आखिरी में जो कैच थी सूर्य कुमार यादव की, एंड मैन ऑफ द मैच इन द फाइनल विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह हु टुक 15 विकेट्स, अवॉर्डेड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ये इंपॉर्टेंट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रीसेंट टूर्नामेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, विराट कोहली मैन ऑफ द मैच था फाइनल में, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था जो है जसप्रीत बुमराह। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। चलो, तो ये है आपका, who became the first person in the world to receive a brain implant designed to help control epileptic seizures। कौन जो है दुनिया का पहला फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू रिसीव ब्रेन इम्प्लांट, ताकि एपिलेप्टिक सीजर्स को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो ये ब्रिटेन का है, यंगस्टर है, और इससे कहा जा रहा है कि इसके 80% तक के जो डेली सीजर्स हैं, झटके हैं, ठीक है, वो कम हो जाएंगे, ठीक है। सो आंसर इज योर ऑरन नॉल्सन, ठीक है, ऑरन नॉल्सन। और यूके बेस्ड टीनेजर हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू बी फिटेड विद दिस। ये इसमें ये क्या करेगा, ये डिवाइस डीप ब्रेन स्टिमुलेशन यूज करेगा, ट्रीटिंग द पेशेंट्स जिसमें मूवमेंट डिसऑर्डर्स देखने को मिलती है, जनरली पार्किंसंस डिजीज और अदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में। और इसमें क्या होगा, इसका जो सीजर्स हैं, जो कह लो झटके, सीधा सीधा हम कहें सिंपल भाषा में, तो 80% तक रिड्यूस हो जाएंगे। न्यूरोस्टिमुलेटर डिलीवर्स कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस टू द ब्रेन। लगातार जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस दिए जाएंगे इस पर्टिकुलर डिवाइस के द्वारा टू द ब्रेन डिसरप्टर टू ब्लॉक अबनॉर्मल सीजर सिग्नल्स, ठीक है जी। तो ये है वो टीनेजर, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। ये आपका इस तरीके से यहां पर ये डिवाइस फिट किया जाता है। ओके, विच ऑफ द सिटीज बिकम द इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, ठीक है जी। अब ऐसा सेम क्वेश्चन प्रीवियस मंथ में मैंने करवाया था और सीधा सीधा सीएपीएफ के पेपर में पूछा गया था।
उसमें क्वेश्चन था आपका सिटी ऑफ म्यूजिक को लेकर, और वो हमने इसी ऐसे क्वेश्चंस में डिस्कस किया था, और सीधा सीधा सीएपीएफ के पेपर में था वो। ठीक है, देखो लिटरेचर को ऐसे याद रख लो, लिटरेचर कहाँ पे होगा, जहां पर लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा अच्छा है, वहां पे सब पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, ठीक है, राइटर हैं, तो पढ़ने सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहां पर है, केरल में। तो इनमें से कौन सी सिटी है, केरल, कोझिकोड। तो कोझिकोड जो है उसको बनाया गया है इंडिया फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। ठीक है जी। सो became the India's first UNESCO City of Literature as a part of broader Creative Cities Network launched in 2004. Currently comprises 350 UNESCO Creative Cities worldwide. ठीक है जी। नेक्स्ट आपका रिसेंटली प्रोजेक्ट नेक्सस was seen in the news. It was related to which organization? Indian Army, DRDO, Defense Research and Development Organization, ISRO, RBI. तो इसका आंसर है आपका आरबीआई। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है प्रोजेक्ट नेक्सस। अच्छा, यूपीआई के बारे में सबको पता है, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, जिसमें कि आप किसी भी पेमेंट वॉलेट से किसी भी पेमेंट वॉलेट को, किसी भी अकाउंट को जो है पैसे भेज सकते हैं, पैसे रिसीव कर सकते हैं। सो इट हैज बिकम अ रेवोल्यूशन। अब ये सेम चीज विद इन इंडिया तो आप कर सकते हैं, बट आप मान लो थाईलैंड घूमने गए, मलेशिया घूमने गए, सिंगापुर घूमने गए, तो वहां पर क्या करेंगे, तो वहां पे आपको उन करेंसीज के साथ जो है में डील करना पड़ेगा। पर अगर ऐसा हो कि आपका यूपीआई वहां पर भी चल जाए, ठीक है, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, बहुत सुविधा हो जाएगी, बहुत ईजी हो जाएगा सारा चीजें। जी हाँ, तो ये सेम एग्जैक्ट यहां पर प्रोजेक्ट नेक्सस है। ठीक है, तो नेक्सस बनाया जा रहा है कंट्रीज का, ताकि इंटरऑपरेबिलिटी हो, जो ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम है। अब अलग अलग नाम हो सकता है अलग अलग देशों में, बट द आइडिया है कि जैसे यूपीआई पूरे इंडिया में चलता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपके पास कौन सा क्यूआर कोड है, वैसे ही जो है ये कुछ सिलेक्ट कंट्रीज जिनके साथ हमारा टाई अप है, उन पे भी ये चलेगा। ठीक है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। देखो, मलेशिया, फिलीपींस, इंडिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है जी, टू मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ इंप्लीमेंटेशन। तो ये आपका होगा, तो आप वहां पर जाकर भी पेमेंट कर पाएंगे टू इंप्रूव क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स बाय कनेक्टिंग वेरियस डोमेस्टिक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम्स ग्लोबली। ठीक है जी, तो आइडिया आई होप आप समझ गए हैं। ठीक है, आप इन देशों में भी आप जाएंगे तो वहां पर भी आप उसके थ्रू पेमेंट कर पाएंगे। एक्सरसाइज मैत्री वॉज कंडक्टेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्म्ड फोर्सेस। मैत्री जो है किसके साथ हुआ है, ठीक है, अब नाम से थोड़ा सा आइडिया लगाना शुरू करो। इंडिया बांग्लादेश, फ्रांस इंडिया, इंडिया थाईलैंड, मंगोलिया और इंडिया। मैत्री एक्सरसाइज हुआ है आपका, ठीक है जी, थाईलैंड, इंडियन आर्मी एंड थाईलैंड के साथ। ठीक है, देखो साउथ ईस्ट एशिया के साथ ना इंडिया के ट्रेडिशनल रिलेशंस रहे हैं। कंबोडिया में हम देखते हैं अंकोर वाट है, बहुत बड़ा हिंदू टेम्पल है। तो वैसे ही यहां पर बहुत सारे शब्द जो है ये कॉमनली आपके ये यूज किए जाते हैं, मैत्री। ठीक है जी, सो बायलेटरल एक्सरसाइज है, 2006 में शुरू हुई थी डिफेंस कॉपरेशन को इंप्रूव करने के लिए। 76 पर्सनल जो है दोनों आर्मीज के यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। लेटेस्ट एडिशन 2019 में हुआ था उमराई, मेघालय में। ओके, तो ये है आपका, ठीक है जी, इंडिया थाईलैंड जॉइंट एक्सरसाइज मैत्री। ओके, नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इंडियन एयरफोर्स इनॉग्रेट द Which of the following places Indian Air Force inaugurate the weapon system school? कहां पर इनॉग्रेट किया गया है ये वेपन सिस्टम स्कूल इंडियन एयरफोर्स का? शिमला, हैदराबाद, मऊ और या फिर उधमपुर। तो आंसर है आपका हैदराबाद। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट वेपन सिस्टम स्कूल को इनॉग्रेट किया गया है। रीशेप एंड मॉडर्नाइज द इंडियन एयरफोर्स इनटू फ्यूचर रेडी फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मकसद है एडवांस्ड ट्रेनिंग को देना, इफेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग को प्रोवाइड करना टू द ऑफिसर्स ऑफ न्यूली एस्टेब्लिश्ड वेपन सिस्टम ब्रांच। ठीक है जी, और ग्राउंड बेस्ड और स्पेशलाइज्ड जो वेपन सिस्टम है ऑपरेटर्स हैं, उनको एक सिंगल फ्रेमवर्क के थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, कॉम्बैट कैपेबिलिटीज उनकी इंप्रूव करना, दैट वाज द आइडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप वॉज होस्टेड? ये इंडिया ने इसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान, इंडिया, जॉर्डन। तो ये है आपका जॉर्डन में हुआ। जॉर्डन अगर आप देखेंगे इजराइल और पैलेस्टीन के मैप को देखेंगे तो इजराइल के ईस्ट में आपको जॉर्डन मिलेगा। अम्मान इसकी जो है कैपिटल है, अम्मान करके। और ठीक है, सो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप अम्मान, जॉर्डन, जो कि इसकी कैपिटल है। इंडिया इमर्ज्ड विक्टोरियस, सिक्योरिंग द टॉप स्पॉट।
ठीक है जी। टोटल ऑफ 8 मेडल जीते, फ्री स्टाइल रेसलिंग कंप्राइजिंग 4 गोल्ड, ये यहाँ पर मेडल जीते गए हैं। और ये कहाँ पर हुआ है आपका, जॉर्डन में। गोल्ड मेडल्स किस किसने लिए, अभिमन्यु, चौंडी कुमार और साहिल जागलान, अनिरुद्ध कुमार। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया को प्रमोट करना। इट वाज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2019। Okay, so it is coordinated by MeitY, that is Ministry of Information and Technology, with ministries and departments in the central and state governments partnering in their respective domain areas. तो ये आपका 2019 नहीं है, ये बहुत पहले, जब पहली मतलब गवर्नमेंट 2014 में बनी थी उसके बाद ही शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है, ये गलत है, ये आपका सही है, आंसर हो गया 2। ठीक है जी। सो इट वाज स्टार्टेड इन 2015 नॉट 2019। ठीक है, 2015 में ही ये शुरू हो गया था। सो ये आपका मकसद अगेन क्या है, एडिशनली प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया गया है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, जिसमें रूरल कम्युनिटीज को एम्पावर करना, डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड करना, मार्केटिंग, ई कॉमर्स, फाइनेंस, साइबर सिक्योरिटी, ये बेसिक जो डिजिटल स्किल्स हैं उनको प्रोवाइड करना। ठीक है जी। अब ये इसमें एक और क्वेश्चन आता है आपका डिजिटल डिवाइड का। ठीक है, डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है, रिच और पुअर के बीच में इंटरनेट का एक्सेस, जो इंटरनेट वाले डिवाइसेस हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, ठीक है, इनका एक्सेस, रूरल और अर्बन के बीच में, रिच और पुअर के बीच में, मेल एंड फीमेल के बीच में, मेन एंड वुमेन के बीच में। तो ये सारे गैप्स को कम करना और सबको डिजिटल स्किल्स को प्रोवाइड करना। ठीक है, ये स्पेसिफिकली रूरल एरियाज की बात कर रहा है। ठीक है, 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो थोड़ा सा ध्यान से। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, कंसिडर द फॉलोइंग डिजिटल इंडिया के कौन कौन से पिलर हैं, 3 या 4 दे देगा, पूछेगा कौन कौन से हैं कौन से नहीं है। तो ब्रॉडबैंड हाईवेज, ठीक है, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा सरकार जो है अपनी वेबसाइट्स पर इंफॉर्मेशन दे। ठीक है, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, यूनिवर्स एक्सेस टू फोन्स। ठीक है जी, आईटी फॉर जॉब्स, ई क्रांति, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, ई गवर्नेंस, रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, टारगेट नेट जीरो इंपोर्ट। ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं कि मोबाइल फोन्स इंडिया में बनने चाहिए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ये जो है भारत में बनने चाहिए। ओके, रिसेंटली विच इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिसेंटली ग्रांटेड द लाईफाई। ठीक है, आपने वाईफाई डेफिनेटली सुना होगा, एक है लाईफाई। ठीक है, वायरलेस फिडिलिटी इसको बोलते हैं। लाईफाई क्या है, टेक्नोलॉजी टू एड्रेस कम्युनिकेशन चैलेंजेस ऑफ द इंडियन नेवी। सो मेक इन इंडिया, इनोवेशन फॉर डिफेंस एम्यूनिशन, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, डिजिटल डिफेंस स्ट्रेटजी। सो आंसर क्या है इसका, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। और ये क्या है, ये लाईफाई टेक्नोलॉजी, लेजर को यूज करना। ठीक है, लेजर को यूज करना। सो रेडियो वेव्स, लाईफाई एम्प्लॉयज, जैसे वाईफाई में हम रेडियो वेव्स को यूज करते हैं और यहां पर हम लाइट एमिटिंग डायोड्स को यूज करते हैं। सो टू एस्टेब्लिश हाई स्पीड, सिक्योर, हाई एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो लाईफाई यूजेस एलईडीज सच एज दोस यूज्ड फॉर लाइटिंग टू ट्रांसमिट डाटा, और इसके थ्रू, एलईडीज के थ्रू जो है आप हाई स्पीड पे डाटा ट्रांसमिट कर सकते हो और इनकोडिंग कर सकते हो, विच कैन हेल्प इन टेकलिंग द कम्युनिकेशन चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन नेवी। आप सोचो कि जब आप हाई सीज में हो तो वहां पे जो है कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, टू द फोर्सेस या टू द नेवी, इट बिकम्स वेरी टफ। तो वहां पर ये टेक्नोलॉजी आपकी यूज हो सकती है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका रिसेंटली सेबिक्स वाज सीन इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच थिंग्स। क्या है मतलब, ये सेबिक्स 2 किससे रिलेटेड है, ड्रोन से रिलेटेड है, एंटी टैंक मिसाइल्स है, सबमरीन्स है, या नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव्स है। ठीक है जी, तो ये है आपका नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव्स। रादर ये कहा जा रहा है कि ये सब मतलब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तो है ही, मतलब वो तो खैर सबसे घातक, और हिरोशिमा नागासाकी के इम्पैक्ट आज भी हम देखते हैं।
ये नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव की बात करता है और बहुत खतरनाक है अपने आप में। सो वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव ग्लोबली, यूटिलाइजिंग अ हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव कॉम्पोजिशन, जिसको HMX कहा जाता है, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। सो ये मैन्युफैक्चर किया गया इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड के द्वारा नागपुर में, अ सब्सिडरी ऑफ सोलर इंडस्ट्रीज सेपेक्स 2, डेवलप्ड अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ठीक है जी। और इसमें जो कहा जा रहा है कि इट इज 2 टाइम्स मोर लीथल देन द स्टैंडर्ड TNT, ट्राई नाइट्रो टॉलवेट। ठीक है जी। सेपेक्स इंडियाज न्यू एक्सप्लोसिव, विच टू फोर्सेस रिसेंटली कंडक्टेड एन एक्सरसाइज कॉल्ड नोमैडिक एलिफेंट। इसका मैंने एक ट्रिक बताया था कि बहुत बड़ा हाथी है, ठीक है, हाथी इन द सेंस के जो सबको परेशान कर रहा है आसपास में, और तो वो है चाइना, ठीक है। और इनके दो पड़ोसी देश हैं, इसके एक नॉर्थ में एक साउथ में। नॉर्थ में है मंगोलिया और साउथ में इंडिया है, और दोनों ने मिलके एक एक्सरसाइज कर रहे हैं कि इस हाथी को थोड़ा कंट्रोल में लाया जाए, ठीक है, याद करने के लिए। तो ये किस किस के बीच में है? इंडिया और मंगोलिया के बीच में, ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट को कंट्रोल करना है। So joint military exercise started at Umroi, Meghalaya. So it's a joint military exercise conducted between the Indian Army and Mongolian Armed Forces. ठीक है जी। चलो, so ये हो गया आपका इंडिया और मंगोलिया के बीच में। What is the main goal of low frequency array? ठीक है, low frequency array is loafer, ठीक है, not that loafer. Loafer is low frequency array which has recently been in the news. क्या है ये? To track asteroid movements, to study the Earth's core, to observe the universe at low radio frequencies, टू मॉनिटर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो लो फ्रीक्वेंसी आ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो आंसर है इसका टू ऑब्जर्व द यूनिवर्स एट लो रेडियो फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो आंसर इज सी। सीधा सीधा क्लियर है, यूनिवर्स को ऑब्जर्व करना एट लो रेडियो फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। सो पैन यूरोपियन इंटरफेरोमीटर क्रिएटेड बाय डच इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियो एस्ट्रोनॉमी। मकसद यही है कि अर्ली यूनिवर्स को देखना, सोलर एक्टिविटीज को देखना, अर्थ के एटमॉस्फेयर को देखना, और लो फ्रीक्वेंसी पर जो है उसको स्टडी करना। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी पे उसको स्टडी करना। ओके, तो ये प्रोजेक्ट जो है इस पर्टिकुलर जगह पर आप देख सकते हैं। हु हैज बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट के सरस्वती अम्मा अवार्ड। ठीक है जी, के सरस्वती अम्मा अवार्ड किसको दिया गया है? पी गीता, मैथिली शिवरमन, सुंदर रमन, सुधा मूर्ति। ठीक है जी, तो आंसर है इसका आपका पी गीता। सो ये अवार्ड दिया गया फर्स्ट के सरस्वती अम्मा अवार्ड, के गीता। नोटेबल एक्नॉलेजमेंट ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेचर स्टडीज राइटर क्रिटिक फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट पी गीता हैज रिसीव्ड इनॉग्रल के सरस्वती अम्मा अवार्ड। दिस एस्टीम्ड ऑनर जो है ये आपका विंग्स, दैट इज वुमेन इंटीग्रेशन ग्रोथ थ्रू स्पोर्ट्स, केरला के द्वारा ये दिया गया है, recognizing feminist contribution to literature and social discourse. Okay, next आपका recently Lagrangian point L1, ठीक है, L1, L2, L3, ये आपका recently CAPF में भी क्वेश्चन पूछा गया था। Was seen in the news. What is the aim of L1 point? Observing and understanding the chromospheric and coronal dynamics of the sun, monitoring space weather phenomena, facilitating communication between spacecraft and Earth, ट्रैकिंग एंड स्टडिंग द नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स। देखो, इसका मेन मकसद है सन को स्टडी करना, ठीक है, क्योंकि सन की स्टडी जो है वो हम बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाते। तो इसका एक थोड़ा सा ऐसे समझो कि सन और अर्थ के बीच में ना आपका जो है 150 मिलियन किलोमीटर है। मतलब इसमें भी चेंज होता है, लाइक अगर आप देखोगे जब पेरिहीलियन होता है, ठीक है, पेरिहीलियन इज 3 जनवरी, ठीक है, तब 147 मिलियन किलोमीटर होता है, और एपीहीलियन पे 152, तो एवरेज इज कंसीडर टू बी 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो सन और अर्थ के बीच में। अब यहां पर हमने क्या कर रहे हैं, हम एक पॉइंट बना रहे हैं 15 मिलियन किलोमीटर, ठीक है जी, सॉरी 1.5 मिलियन किलोमीटर, तो 15 लाख किलोमीटर पे इसको भेजा जा रहा है। तो दैट इज, अगर मान लो कि दोनों के बीच में डिस्टेंस 100 है, तो ये 1 पे है, ठीक है, ये 1 पे है, तो बट इस पॉइंट पे भी ये सन को बहुत अच्छे से स्टडी कर पाएगा। ठीक है, सो इट इज अराउंड 15 लाख किलोमीटर। इसको एक और तरीके से समझ लो कि धरती और चांद के बीच में, अर्थ एंड मून के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 15 लाख किलोमीटर है,
मतलब लगभग लगभग 4 गुना, ठीक है, उतनी दूरी पर इसको भेजा गया है। सो इट इज ऑब्जर्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग द क्रोमोस्फेयर एंड कोरोनल डायनेमिक्स ऑफ द सन। ठीक है जी। सो हेलो ऑर्बिट टेक्स 178 days to complete a revolution around the L1 point and launched in September 2023 by PSLV C57. Aditya L1 is India's first space-based observatory dedicated to studying the sun. ठीक है जी। और placed at L1 to continuously observe and understand the chromospheric and coronal dynamics of the sun. ठीक है, तो ये 1.5 मिलियन किलोमीटर, दैट इज 15 लाख किलोमीटर, दोनों के बीच में कितना है 150 मिलियन, अर्थ और सन के बीच में। ठीक है, तो ये L1 हो गया, ये L2 है, ठीक है, इधर आपका ये L3 है, ये L4 है। नेक्स्ट आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट हुई आपकी 2024। द बेलारूस हैज बिकम द 10th member state of the SCO. Astana Declaration was adopted at 22nd SCO summit. ठीक है, Astana is a city in Kazakhstan. Council of Heads of the state members of the SCO adopted the SCO development strategy until 2035. कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है? देखो, बेलारूस के बारे में मैंने कई बार बताया है कि रूस से याद रखना रशिया, ठीक है, रूस से याद रखना रशिया, ठीक है, दैट इज रशिया 2.0, ठीक है, मतलब नॉट एग्जैक्टली रशिया 2.0, बट ये रशिया का बहुत क्लोज पार्टनर है, ठीक है, रशिया का बहुत क्लोज पार्टनर है, और ये एक यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, तो ये आपका सही है। ये आपकी 24 सबमिट थी अभी, ठीक है, 22nd सबमिट नहीं थी, ये भी आपका सही है। यहाँ पर एससीओ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2035, तो आंसर क्या हो गया आपका 1 and 3, ठीक है, आंसर हो गया आपका सी 1 and 3। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एड्रेसिंग की इश्यूज लाइक कंबैटिंग टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, एंटी ड्रग स्ट्रेटजीज, एनर्जी कॉर्पोरेशन। इसमें भारत भी इसका मेंबर है, पाकिस्तान भी इसका मेंबर है, चाइना भी मेंबर है, रशिया भी मेंबर है, तो ये इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है, अपने आप में। शुरुआत हुई थी शंघाई 5 के नाम से, ठीक है, जिसमें चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान इसके मेंबर्स थे। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं। रिसेंटली लॉन्च निर्माण पोर्टल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ निर्माण पोर्टल? नेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड अलाइड नेटवर्क्स, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रूरल मैनेजमेंट नेटवर्क, न्यू इनिशिएटिव फॉर रीजनल मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चरल नेटवर्क, नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवॉर्डिंग मेंस एस्पिरेंट ऑफ नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है जी, तो ये आंसर है आपका डी, ठीक है, ये आंसर है आपका डी, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है जी, तो यहां पर जो कोल इंडिया लिमिटेड है वो हेल्प करने जा रही है कंपनीज को, ठीक है, सीएसआर इनिशिएटिव, सॉरी, स्टूडेंट्स को हेल्प करने जा रही है सीएसआर इनिशिएटिव के तहत। सीएसआर क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जिन डिस्ट्रिक्ट्स में कोल इंडिया लिमिटेड ऑपरेट कर रही है, वहां के जो छात्र हैं, जो एससी एसटी महिला वर्ग से आते हैं, उनको जो है अगर वो प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो 1 लाख रुपया दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एससी एसटी, फीमेल और थर्ड जेंडर कैटेगरीज। तो अगर वो वहां पर प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो 1 लाख रुपए की राशि उनको दी जाएगी, ताकि वो आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। Which of the following creatures recently mentioned in the news include नाइट जार्स, टॉकन, हाउडजिन? ठीक है, कौन से जो क्रिएचर्स हैं, मतलब किस कैटेगरी में आते हैं ये? इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, फिशेस हैं, या बटरफ्लाइज हैं? ठीक है जी, नाइट जार, टॉकन, हॉडजन, तो ये आपका आता है बर्ड्स की कैटेगरी में। ठीक है जी, ये आते हैं आपके बर्ड की कैटेगरी में। मीडियम साइज नॉक्टर्नल बर्ड्स, प्राइमरली फीड ऑन इंसेक्ट्स। ठीक है जी, दे बिलोंग टू फैमिली दिस। अब ये न्यूज में क्यों है? दे आर फाउंड वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट इन अंटार्कटिका एंड सर्टेन आइलैंड ग्रुप्स लाइक सेशल्स। रिसेंटली टीम ऑफ साइंटिस्ट ने एक न्यू स्पीशीज ऑफ नाइट जार फाइंड आउट किया है, जिसका नाम है कैप्री मुल्गस, डिस्कवर्ड इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ तैमूर एंड लेसर सुंडा। तो ये है वो स्पीशीज जिसको फाइंड आउट किया गया है। ठीक है, नाइट जार्स। इंडिया रिसेंटली टेस्ट फायर्ड द रुद्रम 1 मिसाइल। विच टाइप ऑफ स्ट्राइक मिसाइल इज इट? तो ये इंडियन एयरफोर्स की है। इंडियन एयरफोर्स की कौन सी मिसाइल हो सकती है? सो एयर टू सरफेस। ठीक है, इट इज एयर टू सरफेस। सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड, डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड रुद्रम 1, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल। ठीक है जी, और ये है आपका इंटीग्रेटेड विद सुखाई 30 MKI। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज द रुद्रम 1 मिसाइल। नेक्स्ट आपका ड्यूरेंट कप, रिसेंटली मेंशन इन द न्यूज, रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बड़ा एफकैट वाला क्वेश्चन है, एफकैट में बहुत रेगुलरली पूछा जाता है। तो आंसर है आपका फुटबॉल।
और इस बार खास क्या है, देखो वैसे इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है, इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज कराया जाता है इंडियन आर्मी और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा। इस बार खास ये है कि कोलकाता और शिलोंग के अलावा कोकराझार और जमशेदपुर भी इसमें जो है कह लीजिए मैचेस कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, सो विद जमशेदपुर होस्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये मतलब धीरे धीरे और सिटीज में धीरे कह सकते हैं कि काइंड ऑफ फुटबॉल और पॉपुलराइज हो रहा है। एशियाज ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब बेस्ड फुटबॉल टूर्नामेंट विल टेक प्लेस फ्रॉम 27 जुलाई टू 31 अगस्त। चलिए नेक्स्ट आपका रिसेंटली कैलांतन रिवर जो है न्यूज में थी, किस देश में ये कैलांतन रिवर जो है सिचुएटेड है? थाईलैंड, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया। ठीक है, तो आंसर है आपका मलेशिया। ठीक है जी, मलेशिया में ये रिवर है आपकी। सो विद अ ड्रेनेज बेसिन ऑफ अराउंड 12,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। और ये न्यूज में क्यों है? ठीक है, रेफर्स टू द सेक्शन फ्रॉम द एस्चुरी। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि ईस्ट कोस्ट रेलवे लिंक जो है वो 665 किलोमीटर रेलवे प्रोजेक्ट मलेशिया में बनाने जा रहा है, डिजाइन टू कनेक्ट दीज प्लेसेस नियर द कंट्रीज नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट। और यहाँ पर चाइना ने भी अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया है इन कोलैबोरेटिंग विद मलेशिया टू एक्सप्लोर एक्सटेंडिंग द ECRL टू कनेक्ट रेलवे नेटवर्क्स इन लाओस एंड थाईलैंड। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ पर एक रेलवे प्रोजेक्ट बनने जा रहा है मलेशिया में, केलांतन रिवर आपकी। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, मैच द फॉलोइंग टाइप भी, या सीधा क्वेश्चन में बनता है। Axiom 4 mission was collaborative efforts between which of the following countries? Axiom 4, ठीक है, जिसमें कि इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स को भी भेजा जा रहा है, तो इट इज द इसरो एंड नासा। ठीक है, इसरो एंड नासा। सो मार्क्स अ पिवटल मोमेंट इन इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन। प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और इसमें जो है डाइवर्स इंटरनेशनल क्रू होगा, और उन देशों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है जहां पर अभी तक कोई मिशन नहीं गया है। इसरो हैज सिलेक्टेड 2 ऑफ इट्स 4 trained गगनयान एस्ट्रोनॉट्स फॉर द मिशन टू द ISS इन पार्टनरशिप विद नासा, शेड्यूल्ड फॉर लेटर दिस ईयर। ठीक है जी, तो शॉर्ट ड्यूरेशन मिशन होगा, लास्टिंग अराउंड 14 डेज। नेक्स्ट आपका सहर प्रोग्राम। ठीक है, सहर प्रोग्राम इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम डिजाइन टू एनहांस फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बिजनेस स्किल्स अमंग द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है जी, तो इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान रखना, इनकरेक्ट पूछा है, तो ये सही है, ये आपका गलत है। आंसर हो गया आपका ओनली 1। तो कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है? ये सही है कि वुमेन एंड इसको फाइनेंशियल, बेसिकली जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना, फाइनेंशियल लिटरेसी उनमें लेकर आना, उनमें बिजनेस स्किल्स को लेकर आना। तो आंसर है आपका 1। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म एंड ट्रांस यूनियन सिविल कॉम्प्रिहेंसिव क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम है, और ये नीति आयोग का वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म और ट्रांस यूनियन सिविल जो है इसको कंडक्ट कर रहा है। सो डेडिकेट टू एम्पावरिंग वुमेन बाय एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन गैप्स, उनको कॉन्टिन्यूस सपोर्ट प्रोवाइड करना, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, बिजनेसेस में उनको लेकर आना। Recently, African swine fever was seen in the news. It was caused by which of the following virus? African swine fever जो है न्यूज में था। एस्पर विरिडे फैमिली, फ्लेविविरिडे फैमिली, कोरोना विरिडे फैमिली, पिकोरना विरिडे फैमिली। तो आंसर है इसका ए। ठीक है, आपने कोशिश करनी है जब भी मैं आंसर बोल रहा हूं तो पॉज करके एक बार थोड़ा दिमाग में सोचना है कि क्या है इसका आंसर। ठीक है, सो आंसर है आपका ए, highly contagious fatal disease affecting both domestic and wild pigs caused by large DNA virus from Aspergillidae family। तो ये आपका पहली बार आइडेंटिफाई हुआ था 1909 में कीनिया में, और अभी आपका एशिया, यूरोप और अफ्रीका में है। इसमें क्या सिम्टम्स है? वेट लॉस, इंटरमिटेंट फीवर, रेस्पिरेटरी इशू, क्रॉनिक स्किन अल्सर्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपका डोमेस्टिक और वाइल्ड पिग्स दोनों में होता है। नेक्स्ट आपका रिसेंटली नियोबियम एंड स्कैंडियम वर डिस्कवर्ड इन विच प्लेस? कजाकिस्तान, चाइना, अर्जेंटीना, कीनिया। तो आंसर है आपका चाइना। ठीक है जी, अच्छा ये जो भी क्वेश्चंस हैं इनको पॉज करके एक बार जरूर दिमाग में थोड़ा जोर लगाना कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, आंसर तो आपको मिल ही रहे हैं, तो आंसर है आपका चाइना। अब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे मतलब इसको स्पेशल मिनरल्स के रूप में आप कह सकते हैं।
ठीक है। आइडेंटिफाइड 2 न्यू मिनरल्स, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेयर अर्थ माइन इन नॉर्दर्न चाइना। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस ने अनाउंस किया डिस्कवरी ऑफ दिस मिनरल्स नेम obniobite, fluoroacramanite in the Bayan Obo deposit located in the inner Mongolia autonomous region। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है वहां का, ठीक है जी। हाईली रेयर और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, और ये जो है सीधा सीधा उनका यूटिलाइज होगा स्पेशलाइज स्टील सुपर कंडक्टिंग मटीरियल में, एरोस्पेस इंडस्ट्री में, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आपका विच स्पेस एजेंसी हैज सक्सेसफुली लॉन्च द एडवांस्ड लैंड ऑब्जर्विंग सैटेलाइट दाइची 4 टू डिजास्टर मैनेजमेंट। अब नाम से क्लियर है कि कहां की हो सकती है, दाइची, ठीक है, दाइची, दैट इज द जाक्सा, जापान स्पेस एजेंसी, जापान जापानीज नेम है ये दाइची, ठीक है। सो दैट इज द ए। तो यहां पर H3 लॉन्च व्हीकल फ्रॉम तेनेगाशिमा स्पेस सेंटर, तो ये आपका यहां पर है, सिग्निफिकेंटली एनहांसेस हाई रेजोल्यूशन ऑल वेदर ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज। दिस सैटेलाइट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट, और आपका एक्सटेंसिव मॉनिटरिंग प्रोवाइड करता है नेचुरल डिजास्टर्स में, कंडक्टिंग एनवायरमेंटल असेसमेंट्स। रिसेंटली अभय सिंह जो हैं वो सीन इन द न्यूज, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, इक्वेस्ट्रियन, स्क्वैश, रेसलिंग, ट्रिपल जंप, ठीक है जी। अभय सिंह जो है किस गेम से रिलेटेड हैं, तो आंसर है आपका स्क्वैश से रिलेटेड है, स्क्वैश चैंपियनशिप। और इन्होंने मिक्स डबल्स और जो है मेंस डबल दोनों जीते हैं। मेंस डबल अभय टीम अप विद वी सेंथिल कुमार टू सिक्योर द टाइटल एंड अगेंस्ट द मलेशिया प्लेयर्स। मिक्स डबल्स में अभय अलॉन्ग विद द जोशना चिनप्पा डिफीटेड द हांगकांग के प्लेयर्स को, ठीक है जी। Recently, which state Mica Mines declared child labor free by the National Commission for Protection of Child Rights? National Commission for Protection of Child Rights ने जो है किस स्टेट की माइका माइंस को चाइल्ड लेबर फ्री डिक्लेयर कर दिया है? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश। तो आंसर है आपका झारखंड, ठीक है। झारखंड ने कारनामा करके दिखाया है, लेबर फ्री जो है यहां पर हो गया है ड्यूरिंग एट इवेंट एट कडोरमा, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के जो चेयरपर्सन है प्रियांक कानूंगो, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है जी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है कि स्टैट्यूट एक कानून पास किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये नहीं है, ठीक है जी। ओके, रिसेंटली जोरावर वाज सीन इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू व्हिच थिंग, टैंक, ड्रोन, पिस्टल, एंटी मिसाइल। तो ये है आपका टैंक, ठीक है जी, ये है आपका टैंक। So lightweight tank Zorawar expected to inducted into Indian Army by 2027, ऐसा DRDO के चेयरपर्सन ने कहा। DRDO anticipates all necessary trials जो है कंप्लीट हो जाएंगे, designed and developed by DRDO in collaboration with L&T and other smaller companies, ठीक है जी। So indigenous Zorawar light tank, it is called brave and strong, ठीक है। 3 लोग, स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर, ऑफ रोड 35 टू 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हॉर्स पावर इसमें जो है 1000 हॉर्स पावर रहेगी। ये इसके कुछ फीचर्स हैं। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड खिशवाली लैंग्वेज डे 2024? कौन सा जो है ये एक्चुअली स्पेसिफिक लैंग्वेज है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो आंसर है आपका 7th ऑफ जुलाई, ठीक है। 7th ऑफ जुलाई को यूनेस्को हेडक्वार्टर्स इन पेरिस। तो ये आप देख सकते हैं कुछ लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। स्वाहिली लैंग्वेज है आपका यहां पर, और ठीक है जी। एजुकेशन कल्चर ऑफ पीस एम्फसाइजेस सिग्निफिकेंट रोल ऑफ दिस अफ्रीकन लैंग्वेज इन फॉस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग एंड प्रमोटिंग पीस अक्रॉस डाइवर्स कल्चर्स। रिसेंटली वर्ल्ड एक्सपंक्शन जो है न्यूज में था, ठीक है। बेसिकली जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में राहुल गांधी, उनके स्पीच के कुछ वर्ड्स को एक्सपंच किया गया था, बाहर कर दिया गया था। तो उसको लेकर उन्होंने जब प्रेसिडेंट एड्रेस हुआ, राष्ट्रपति का जो एड्रेस हुआ, उसके बाद उन्होंने ये चीज को रखा कि मेरे कुछ वर्ड्स को जो है वहां से डिलीट किया गया है। सो एडिशन और इंक्लूजन, करेक्शन और अमेंडमेंट, रिमूवल और डिलीशन, एक्सपेंशन और एक्सटेंशन। सो दिस इज रिमूवल और डिलीशन, एक्सपंज करना, बाहर करना, बेसिकली रिमूव करना, ठीक है। तो उनके वर्ड्स को डिलीट किया। ये चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा अंडर रूल 261, स्पीकर ऑफ लोकसभा अंडर रूल 380 एंड 381 हैव द अथॉरिटी टू ऑर्डर सच। क्योंकि अब ये क्यों किया जाता है, किसी के वर्ड्स को क्यों
किसी की स्पीच में से कुछ वर्ड्स को बाहर क्यों किया जाता है, वो सीधा सीधा ये है कि अगर वो वर्ड्स डेफामेटरी है, इंडिसेंट है, अनपार्लियामेंट्री है या अनडिग्निफाइड है, तो उन वर्ड्स, क्योंकि ये जितनी भी स्पीच होती हैं, जितना भी भाषण होता है, उनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इसलिए कोई भी ऐसे शब्दों को रिकॉर्ड में नहीं लाया जाएगा जो कि अनपार्लियामेंट्री है, अनडिग्निफाइड है, इंडिसेंट है। Recently, which state was awarded the Best Agriculture State Award 2024 by 15th Agriculture Leadership Awards Committee? गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सो कौन सा स्टेट है जिसको कि बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड 2024 दिया गया है? ये है आपका आंसर महाराष्ट्र, ठीक है जी, महाराष्ट्र को ये अवार्ड दिया गया है। सो 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमेटी चेयर्ड बाय जस्टिस पी शिवम, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, हैज अवॉर्डेड महाराष्ट्र द टाइटल ऑफ बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट फॉर 2024, ठीक है। सो ये क्यों दिया गया है? लार्जेस्ट बैम्बू मिशन, एक्सटेंसिव इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर्स की वजह से। नेक्स्ट आपका रिसेंटली हु क्लेम्ड विक्ट्री एट 2024 एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप इन रियाद, सऊदी अरेबिया? सो पंकज अडवाणी, ध्रुव सितवाला। अब इसमें पंकज अडवाणी जो कि बहुत फेमस, सबसे ज्यादा फेमस प्लेयर अगर हम बिलियर्ड्स या स्नूकर की बात करते हैं तो दैट इज पंकज अडवाणी, पर इस बार जो है ध्रुव सितवाला ने पंकज अडवाणी को हरा दिया है, ठीक है। तो आंसर है आपका ध्रुव सितवाला, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। सो 5-2 विन 2024 एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप इन रियाद, सऊदी अरेबिया। दिस मार्क्स Saudi Arabia, so he triumphed over Pankaj Advani. Recently, Rachel Reeves became the first woman finance minister basically, of which country? USA, ग्रीस, यूके, फ्रांस। अभी यूके में इलेक्शन हुए थे जिसमें ऋषि सुनक की पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी हार गई, लेबर पार्टी जीती। लेबर पार्टी ने पहली बार किसी कह लीजिए महिला को, या यूके की हिस्ट्री में पहली बार एक महिला जो है फाइनेंस चीफ बनी है, ठीक है। सो दैट इज द रेचल रीव्स, ठीक है। 45-year-old द इकोनॉमिस्ट हैज कमिटेड टू बूस्टिंग द नेशंस इकोनॉमी फॉलोइंग अ मेजर मेजॉरिटी विक्ट्री फॉर द लेबर पार्टी लेड बाय कायर स्टारमर, ठीक है। कायर स्टारमर जो हैं वो बने हैं प्रधानमंत्री। Okay, what is the rank of India in the generative AI innovations? Generative AI innovation में भारत का रैंक है 5वां। देखो सबसे ऊपर है चाइना, फिर है यूएस, ठीक है जी, यूएस, फिर कोरिया, जापान और फिर इंडिया है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। इंडिया सिक्योर्ड 1350 पेटेंट्स आउटपेसिंग बोथ यूके एंड जर्मनी। इंडियन कंपनी सच एज RN, Chidakshi Technologies in Retail AI, Tata Consultancy Services and Contract Management have made significant contributions. जनरेटिव एआई में, ठीक है, जनरेटिव एआई में ये पेटेंट्स है। पर आप अगर इंडिया रैंक्स 5th ओवरऑल वर्ल्ड वाइड इन जीआई एआई इन्वेंशंस, पर अगर आप चाइना को देखो, इट इज मतलब वो अलग लेवल पे चल रहा है, ठीक है। इट इज कोई कंपैरिजन ही नहीं है। 1350, 38,000 इवन यूएस इज, बाकी सबका मिला के भी उतना नहीं है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द चाइना इज इन्वेस्टिंग इन एआई, ठीक है। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल फर्स्ट, कॉल्ड रशियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है। रोशनी नादर, सुधा मूर्ति, नरेंद्र मोदी, शशि थरूर। तो ये अवार्ड मिला है हमारे भारत के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को। इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई क्योंकि वेस्ट, यूएस और बहुत सारे वेस्ट यूरोपियन नेशन काफी नाराज थे। और अभी रिसेंटली हमने प्रधानमंत्री की यूक्रेन विजिट भी देखी, ठीक है। सो दिस सिग्निफिकेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड रशिया। ये पहली बार फर्स्ट इंडियन लीडर टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड। ये 1698 में शुरू किया गया था by Tsar Peter the Great in tribute to Saint Andrew, the first apostle of the Jesus and the Russia's patron saint, ठीक है जी। रोशनी नादर मल्होत्रा, चेयरपर्सन ऑफ आईटी सर्विसेज, उनको रिसेंटली अवार्ड दिया गया है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है। तो भारत के प्रधानमंत्री को ये रशिया का अवार्ड मिलता हुआ, ठीक है जी। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द पोलारिस डॉन मिशन? स्पेसएक्स, नासा, इसरो, CNSA। तो ये जो है पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च किया है स्पेसएक्स ने, ग्राउंड ब्रेकिंग कमर्शियल स्पेस प्रोजेक्ट। एडवांसमेंट इन द सिविलियन स्पेस ट्रेवल। आपको स्पेस ट्रेवल, स्पेस इज व्हाट? सरफेस से 100 किलोमीटर, ठीक है, 100 किलोमीटर के ऊपर। ये है आपकी कर्मन लाइन, ठीक है, इसको कर्मन लाइन बोलते हैं।
100 किलोमीटर के ऊपर क्या है आपका स्पेस, तो स्पेस ट्रेवल करवाएंगे आपको। फर्स्ट प्राइवेट एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी, स्पेस वॉक एंड ऑल सिविलियन क्रू, सारा सिविलियन क्रू होगा और स्पेस वॉक कराई जाएगी। यूएस बिलियनर जाट आइजैक मैन जो है इसको फंड कर रहे हैं, प्रोमिनेंट सपोर्टर ऑफ द प्रोजेक्ट। एम टू अचीव सेवरल की माइलस्टोन्स इंक्लूडिंग कंडक्टिंग द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक। ठीक है जी, तो ये यहां पर होने वाला है। 700 किलोमीटर सरफेस से ऊपर जाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रोइंस। ग्रोइंस क्या है ये? ग्रोइंस क्या है ये? ठीक है, यूजली मेड आउट ऑफ वुड, कंक्रीट और स्टोन। इट इज अ रिजिड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर built perpendicularly from an ocean shore or a river bank। ठीक है जी, which of the following is are correct? तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही हैं। ये इस चीज को आप देख सकते हो और इस डायग्राम को भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो मकसद क्या है? मकसद सीधा सीधा अगर हम देखें तो यहां पर लिखा भी हुआ है परपेंडिकुलर बनाया जाएगा और इरोजन को रोकने के लिए, कटाव को रोकने के लिए। ठीक है जी, सो बिल्ड ड्यूरेबल, रिक्वायर मिनिमल मेंटेनेंस, शोरलाइन डिजाइन टू इंटरप्ट वाटर फ्लो एंड लिमिट सेडिमेंट मूवमेंट। ठीक है, दिस हेल्प रिड्यूस द नीड फॉर बीच मेंटेनेंस थ्रू सैंड नरिशमेंट एंड रिसाइकलिंग। रिसेंटली ये केरल के में जो है, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट इज प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट 8 ग्रोइंस टू एड्रेस द इशू ऑफ कोस्टल इरोजन। ठीक है, कोस्टल इरोजन के इशू को एड्रेस करने के लिए ये कंसेप्ट जो है तैयार किया जाएगा 8 जगह केरल में। ठीक है, तो ये ग्रोइंस जो है न्यूज में था। ब्लू लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ब्लू लाइन डिमार्केशन किस किसके देश के बीच में है? रशिया यूक्रेन के बीच में, इजराइल पैलेस्तीन, ईरान इराक, लेबनान इजराइल। तो आंसर है आपका इजराइल और लेबनान। ये एक्चुअली ऑफिशियल नहीं है, इट इज काइंड ऑफ अ सीज फायर लाइन। ठीक है, इट वाज पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस 2000 में फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग वेदर इजराइल हैड fully withdrawn from the Lebanon। ठीक है, so it is kind of a demarcating line between Lebanon from Israel and the Golan Heights। so ये एक temporary line है, not a border but a line of withdrawal। ठीक है, जहां से मतलब पीछे आना है इजराइल को। सेंटर ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट। ठीक है, इजराइल, लेबनान और हिजबुल्लाह के बीच में। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये रहा आपका इजराइल और ये रही है वो ब्लू लाइन। ठीक है, एज यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द ब्लू लाइन। तो जहां से जो है साउथ में इजराइल को आना है। ठीक है, जो कि लेबनान के एरिया में एंटर किया हुआ है और ये आपका यूएन डिमार्केटेड ब्लू लाइन है सीधा। नेक्स्ट आपका सेंटिनल न्यूक्लियर मिसाइल रिसेंटली इन द न्यूज वाज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? तो आंसर है आपका यूएसए। इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है। इनके पास जो इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल थी 1970s की, उसको रिप्लेस किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटिनल न्यूक्लियर मिसाइल। So US military in collaboration with Northrop Grumman Air Force Global Strike Command developing the LGM-35A Sentinel intercontinental missile। ठीक है, LGM-35A। so it is replace this मिसाइल जो कि सर्विस में है 1970 से। और डिजिटल इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट है। इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल, रेंज कितनी है? 5500 किलोमीटर। रिसेंटली कंडक्टेड बर्लित्स्क 2024 एक्सरसाइज hosted in which of the following countries? अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया। अब ये एक्सरसाइज पहली बार हो रही है, बट इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें ना तो रशिया है ना चाइना है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज खुद मिलकर जो ये एक्सरसाइज कर रही हैं। ठीक है जी, तो आंसर है आपका इसमें कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान फर्स्ट टाइम सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैव इनिशिएटेड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रीजनल पावर्स लाइक रशिया एंड चाइना। ठीक है जी, तो यहां पर इसको होस्टेड बाय कजाकिस्तान एंड इंक्लूड 4 अदर फॉर्मर सोवियत स्टेट्स। सो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, while Turkmenistan is notably absent। Azerbaijan is a country जहां कॉकस में also participating in this exercise। चंद्रावली केव recently in the news located in which Indian state? हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका। चंद्रावली जो केव है वो है आपकी कर्नाटका में। अनाकली मठ जो है इसको कहा जाता है आफ्टर अ सेंट अनकलगी इन बेलगावी डिस्ट्रिक्ट हु इज बिलीव्ड टू हैव सेटल्ड देयर। और ये जो पर्टिकुलर जगह है इसमें आपका शिवलिंग, ड्राइंग रूम, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। और इंपॉर्टेंट है कि ये आपका जो है इसमें होशियाला, सतवाहनास और विजयनगर एम्पायर
डायनेस्टीज के जो है अवशेष भी आपको देखने को मिलते हैं। सो एक्सकैवेशन राउंड द साइट विच इज सराउंडेड बाय 3 hills, अनकवर्ड कॉइन्स, पेंटेड बॉल्स, अर्थन पोर्ट फ्रॉम वेरियस डायनेस्टीज। ठीक है जी। सो दिस इज द पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, दिस इज द पर्टिकुलर केव। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है ये, जैसे विक्रम खोल केव कहां पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया उड़ीसा में। चंद्रावली केव कहां पर है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। इस तरीके क्वेश्चन आपका यूपीएससी पूछता है। रिसेंटली साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट केव पेंटिंग इन विच कंट्री। लगभग 51,000 साल पुरानी, 51,200 साल पुरानी जो है ये केव पेंटिंग्स मिली हैं। पेरू, इंडोनेशिया, इजिप्ट, इंडिया। तो आंसर है आपका इंडोनेशिया। ठीक है जी, वर्ल्ड ओल्डेस्ट केव पेंटिंग्स। इससे पहले जो पेंटिंग्स थी वो लगभग 45,000 साल पुरानी थी, अब 51,200 साल पुरानी, मेकिंग इट द ओल्डेस्ट पेंटिंग्स। ठीक है जी। सो बाय एम्प्लॉइंग अ न्यू डेटिंग टेक्निक यूजिंग अ लेजर टेक्नोलॉजी एनालाइज द कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स दैट फॉर्म्ड ओवर द पेंटिंग, साइंटिस्ट हैव डिटरमिन्ड जो इन पेंटिंग्स की एज कितनी है, लगभग 51,200। तो इसमें एक वाइल्ड पिग को शो किया गया है, एज यू कैन सी। ठीक है जी। Recently, World Population Day 2024 was celebrated. What was the theme on World Population Day? Unleashing the power of gender equality, 8 billion lives, infinite possibilities, the case for rights and choices, leave no one behind, count everyone. ऐसे याद रख लेना, इस बार इंडिया में सेंसस होने जा रहा है। ठीक है जी, इस बार सेंसस होने जा रहा है, तो इसका थीम है लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। ठीक है, और ये क्यों शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था, देखो 11 जुलाई 1987 का जो डे था, तब दुनिया की पॉपुलेशन जो है 500 करोड़ पहुंच गई थी। ठीक है, 500 करोड़ पहुंच गई थी। और अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर जो है दुनिया की पॉपुलेशन 800 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, 800 करोड़। तो आप ये कह सकते हैं कि इन द लास्ट 36-37 ईयर्स द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज एडेड 300 करोड़ मोर पीपल, 300 करोड़। ठीक है जी, तो आंसर हो गया आपका सी। थीम फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, observed annually on 11 July, aims to raise awareness about global population issues and significance of reproductive health and rights. Consider the following statements regarding the 30-meter telescope. ठीक है जी, 30-meter telescope को लेकर the mirror consists of 392 hexagonal segments. ये 30-meter telescope जिसका शॉर्ट फॉर्म है TMT। ठीक है जी, TMT प्रपोज टू बी बिल्ट ऑन मोना किया, जो कि हवाईन आइलैंड्स पे है। ठीक है, ऑन द साइट ऑफ आइलैंड्स ऑफ हाई, यूएसए में ये आपकी साइट आती है। तो ये आपका सही है, ये आपका गलत है, क्योंकि यहां पर 392 नहीं 492 हेक्सागोनल सेगमेंट्स हैं। तो आंसर क्या हो गया आपका बी, 2 ओनली। ठीक है जी, ओनली 2। सो ये आप देख सकते हैं, ये देखो ये छोटा छोटा हेक्सागोनल्स इस तरीके से 492 हेक्सागोनल्स हैं। इफ आई कैन सी शो यू हियर, ये एक आपका एक यहां पर ये हेक्सागोनल बन रहा है, इस तरीके से 492 है। तो ये है आपका 30-मीटर टेलीस्कोप, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन साइंटिस्ट डेवलप्ड एन ओपन सोर्स टूल टू क्रिएट एन इंफ्रारेड स्टार कैटलॉग। ठीक है, इसलिए भी ये न्यूज में था। Which of the following statements regarding the financial inclusion index is incorrect? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। ठीक है जी, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब कि कितने लोगों के पास बैंकिंग फैसिलिटीज हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं, ये सारी चीजें। टू ट्रैक द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, FI इंडेक्स हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन अ बेस ईयर, इज पब्लिश्ड एनुअली इन जुलाई। ये बिल्कुल ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज किस लोगों के पास है। तो ये जो कंस्ट्रक्ट किया गया है किसी बेस ईयर पे कंडक्ट नहीं किया गया है, ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स या ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है उस चीज को चेक करता है। तो ये आपका गलत हो गया, आंसर पूछा है, आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, आंसर हो गया आपका सी। सो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स टू ट्रैक द process of ensuring access to financial services without any base year, reflecting the cumulative efforts of all the stakeholders toward financial inclusion over the last several years. ठीक है, हर साल जुलाई में पब्लिश किया जाता है। 0 to 100 तक इसको देखना है। 0 का मतलब जो है सिग्निफाइंग कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, कोई भी फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है। 100 का मतलब कंप्लीट फाइनेंशियल इंक्लूजन हो चुका है। ऑब्वियसली कहीं बीच में अप्लाई कर रहे हैं, तो इसी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। Which of the following countries recently included in the Colombo Security Conclave? इंटरेस्टिंग है, कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव बहुत क्लोज नेट ग्रुप है।
इंडिया और उसके पार्टनर देशों का, इसमें एक रिसेंटली पार्टनर ऐड हुआ और उन्हीं के देश में सिक्योरिटी आजकल बड़ी खस्ता हालत में चल रही है। नाम आप समझ गए हैं, बांग्लादेश। ठीक है, ये रिसेंटली ऐड हुआ है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में। ठीक है जी। सो ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस और इसमें बांग्लादेश एज अ 5th मेंबर ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये ट्राइलेटरल मीटिंग जिसमें एनएसएस और डिप्टी एनएसएस, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स पार्टिसिपेट करते हैं और ग्रुप वाज रिवाइव्ड एंड रीब्रांडेड एज द सीएससी इन 2020 with Mauritius joining as a new member. Recently, which of the following organizations launched a device, मी डिवाइस? ठीक है, मी डिवाइस। देखो इसका ना, इसको ऐसे समझो कि कोविड के बाद, कोविड-19 के बाद दुनिया भर में एक चीज बहुत खास जो है सारे देशों ने रियलाइज करी, दैट इज द मेडिकल डिवाइसेस। खासकर अगर आपको याद हो तो पल्स ऑक्सीमीटर जो था आपका, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर था, इन सारी चीजों की जो डिमांड है सडनली बढ़ी और हमें रियलाइज हुआ कि ये मेडिकल डिवाइसेस जो हैं भारत नहीं बना रहा। भारत फार्मेसी दवाइयां बना रहा है पर ये मेडिकल डिवाइसेस नहीं बना रहा। तो WHO जो है इसको लेकर आया है कि दुनिया भर में कौन कौन से देश इसको बना रहे हैं, कितना बना रहे हैं और किस देश को कितनी रिक्वायरमेंट है, उसका एक डाटाबेस तैयार। ठीक है, ताकि आपको मान लीजिए कोई पर्टिकुलर मेडिकल डिवाइसेस चाहिए, तो किस देश में मिल रहे हैं, किस प्राइस पे मिल रहे हैं, तो आपको पता हो और एज अ कंट्री आप वहां से खरीद सके। और इंडिया एट द सेम टाइम क्या कर रहा है, इन मेडिकल डिवाइसेस को धीरे धीरे भारत में बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी, तो आंसर है आपका ए, लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल कॉल्ड मी डिवाइस, द मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, द फर्स्ट ग्लोबल ओपन एक्सेस क्लियरिंग हाउस फॉर इंफॉर्मेशन ऑन मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है जी। Recently, exercise Pitch Black 2024 was hosted by which of the following countries force? Exercise Pitch Black, Royal Australian Force, Malaysian Force, South African Air Force, UAE Air Force। तो ये है आपका रॉयल ऑस्ट्रेलियन फोर्स के द्वारा ये होस्ट किया गया एक्सरसाइज पिच ब्लैक, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया। ये बाइनियल है, बाइनियल मतलब 2 साल में एक बार होती है मल्टीनेशनल एक्सरसाइज। 12 जुलाई से 2 अगस्त तक ये चली। इंटरनेशनल मिलिट्री कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना, इसमें फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया सारे देश हैं, चाइना नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं टारगेट ही चाइना है। चलो देखो ये सारी चीजें ना एक्सप्लिसिटली नहीं कही जाती कि चाइना टारगेट है, बट वो कॉम्पोजिशन से समझ आ जाएगा कि किसकी तरफ इशारा है। Which of the following countries hosted the first BIMSTEC Foreign Ministers Retreat? BIMSTEC क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक ऑपरेशन। ठीक है, कहीं ना कहीं सीधा सीधा ये कहा जाता है कि सार्क जो है अपनी रेलेवेंस खोता जा रहा है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव के रूप में बिम्स्टेक डेवलप हो रहा है। तो कहां पर ये आपका जो है होस्ट किया गया? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, और खासकर इसमें म्यांमार के इश्यूज को काफी डिस्कस किया गया, तो ये हुआ इंडिया ने होस्ट किया इसको। होस्टेड द इनॉग्रल बिम्स्टेक फॉरेन रिट्रीट इन न्यू दिल्ली, पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट फॉर मेजर डेवलपमेंट इन नेबरिंग म्यांमार। पहले इसका नाम था बिस्टेक। ठीक है, बिस्टेक। सो बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। ठीक है जी, और उसके बाद जो है इसमें बाकी मेंबर्स ऐड हुए तो नाम जो है चेंज किया गया, बिम्स्टेक रखा गया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ढाका में। ठीक है, ढाका बांग्लादेश में। ठीक है जी, तो ये बिम्स्टेक के देश मेंबर कंट्रीज। Recently, India sent humanitarian aid to landslide hit Papua New Guinea through FIPIC agreement. FIPIC agreement क्या है ये फुल फॉर्म FIPIC की? So Federation of Indo-Pacific Island Countries, Forum of Indo-Pacific Island Coordination, Federation of Indo-Pacific, India-Pacific Island Collaboration, Forum for India-Pacific Islands Cooperation। ठीक है, तो आंसर है आपका फॉरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉर्पोरेशन। ठीक है जी, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं अराउंड 14, हाँ जी 14 आइलैंड नेशन है इसमें, जहां पर आप देख सकते हैं कुक आइलैंड, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड, नौरू, पपुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टुवालू, टोंगा, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, बट इनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन काफी बड़ा है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हो जाते हैं और इंडिया जो है इन पैसिफिक आइलैंड नेशन, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके साथ जो है इनको क्या कर रहा है? हेल्प पहुंचा रहा है। खासकर जहां जब यहां पर लैंडस्लाइड आया तो पापुआ न्यू गिनी में ह्यूमैनिटेरियन एड, मानवीय सहायता भी पहुंचाई गई।
ठीक है जी। चलिए, तो ये आपके पैसिफिक आइलैंड्स के ठीक है, तो इसमें पॉलिनेशिया, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया भी एक सेट ऑफ जो है आइलैंड्स है। SDG India Index 2023 was released. Which of the following factor is not included in the key sectors list? ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो SDG इंडिया इंडेक्स देखो, SDG इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ग्लोबल लेवल पर है, यूनाइटेड नेशंस के 2030 तक अचीव करने हैं। ठीक है, और उसी तर्ज पे इंडिया नीति आयोग ने भी अपना एसडीजी इंडिया इंडेक्स बनाया है, जिसमें अलग अलग स्टेट्स को हम देख रहे हैं, बेसिकली स्टेट्स के बीच में कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा फैक्टर नहीं है? क्लाइमेट चेंज, इंप्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी रेडिकेशन। तो आंसर है आपका इंप्लॉयमेंट। ठीक है, ऑप्शंस इस तरीके से दिए जाएंगे जिसमें कि आपको लगा कि यार ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, नहीं है ये। अब देख लो एक बार इसको, कौन कौन से हैं। इंडिया का स्कोर कैसे कैसे इंप्रूव हुआ है, लगातार धीरे धीरे जो है इंप्रूव हो रहा है। देखो, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, ध्यान रखना ये सारे, ये इसमें से रेंडमली क्वेश्चन पूछा गया है, 4 ऑप्शन ले लेगा, इनमें से कौन सा नहीं है या कौन कौन से हैं, 1 2 3 2 3 4 इस तरीके से। जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये है आपका यहाँ पर। इंप्लॉयमेंट वर्क नहीं यूज किया, वर्ड नहीं यूज किया गया। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्वायर्ड रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, ठीक है जी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, फिर आपका रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ये आपका यूज है ऑप्शन में। ठीक है, सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, ये ऑप्शन में था, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ये आपके दिमाग में नहीं आएगा जनरली, और पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ये भी नहीं आएगा दिमाग में। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एसडीजी पे क्वेश्चन पूछता है, इस 17 के 17 आपको ध्यान में होने चाहिए। इसको ध्यान से आराम से एक एक करके पढ़ना है। Who among the following players won the Wimbledon title 2024 in the men's category? विम्बल्डन कहां पर होता है? यूके में। मैंने आपको कई बार बताया है, पहले आप ऑस्ट्रेलिया में होता है, ऑस्ट्रेलिया से चलो, फिर फ्रांस पहुंचो, फ्रेंच ओपन, फिर यूके पहुंचो, विम्बल्डन ओपन, फिर आखिरी में यूएस ओपन। ठीक है जी। तो कार्लोस अल्कराज, नोविक जोकोविक, डेनियल मेडवेडेव, लोरेंजो मुसेटी। तो आंसर है आपका कार्लोस अल्कराज, ठीक है, ऑफ स्पेन, और बारबोरा क्रेजिकोवा ऑफ चेक रिपब्लिक, उन्होंने मेन और वुमेन सिंगल टाइटल रिस्पेक्टिवली जो है यहां पर जीता है। ठीक है, सो यूएस ओपन फाइनल ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होगा इस साल। ठीक है, मिक्स डबल्स मेनली जो है आपको मेंस डबल और वुमेन्स डबल देखना है। अगर मिक्स डबल या मेंस डबल या वुमेन्स डबल में कोई इंडियन प्लेयर है तो वो डिपेंड इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, विच इंडियन स्टेट अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस गुलबेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी 2024? मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आंसर है इसका आंध्र प्रदेश, फॉर इट्स बेसिकली एग्रीकल्चर सो कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम, जो कि गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश लेड कर रहा है, हैज बीन ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस दिस अवार्ड। ये अनाउंसमेंट की गई है डॉक्टर एंजेला मर्कल, जो कि जर्मनी की चांसलर थी। ठीक है, सेरेमनी लिस्बन पोर्चुगल, और इसमें जो है 1 मिलियन यूरो का प्राइज है विद जो शेयर किया जाएगा डॉक्टर रतन लाल, जो कि एक रिनोन्ड सॉइल साइंटिस्ट हैं यूएस में। ठीक है, और स्केम जो कि एक इजिप्शियन नेटवर्क है, और ये प्राइज दिया जाता है, ठीक है जी, वॉज इनिशियली अवॉर्डेड टू पोर्चुगीज इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, बट इवेंचुअली जो है ये बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट फील्ड्स। ठीक है, फॉर नेचुरल फार्मिंग मॉडल। ठीक है, द टर्म मोयदम ऑफ अहोम डायनेस्टी वॉज सीन इन द न्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट। ये अहोम डायनेस्टी पे आपका रिसेंटली 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एंशियंट माउंड बरियल सिस्टम, ट्रेडिशनल अहोम डांस फॉर्म, डैम सिस्टम, हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट यूज्ड बाय द अहोम्स। ठीक है, तो ये है आपका एंशियंट माउंड बरियल सिस्टम। ठीक है, आंसर है आपका ए, एंशियंट माउंड बरियल सिस्टम in Assam's Charadiyo district were proposed for UNESCO World Heritage status. Refers to the ancient mound burial system. ये ठीक है, वहां की जो रॉयल फैमिलीज थी, अहोम डायनेस्टी की रॉयल कह लीजिए फैमिलीज थी, उनको इस तरीके से जो माउंड लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर दफनाया जाता था। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है।
So resting place for Ahom royalty, preserving both their remains and significant artifacts associated with them. Which of the following teams won the Euro 2024 टाइटल? बहुत बड़ा कप था ये। स्पेन ने जीता, स्पेन ने इंग्लैंड को हराया। ठीक है जी, स्पेन ने इंग्लैंड को हराया और स्पेन जो है 4 बार ये टाइटल जीतने वाला टीम हो गया है और हर 4 साल में ये यूरो कप होता है और सबसे ज्यादा टाइटल अभी तक स्पेन ने जीते हैं। ठीक है जी, सो ये आप देख सकते हैं स्पेनिश टीम में स्पेन क्लिंचेस द यूरो 2024 टाइटल। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका विच कंट्री रिसेंटली क्लेम्ड द कोपा अमेरिका 2024 टाइटल? तो ये है आपका अर्जेंटीना। ठीक है जी, अर्जेंटीना ने ये टाइटल जीता है। सो डिफीटेड कोलंबिया 1-0 आफ्टर एक्स्ट्रा टाइम टू क्लेम इट्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग 16th कोपा अमेरिका टाइटल। ठीक है, अर्जेंटीना's 8th फाइनल अपीयरेंस फर्दर एक्सटेंडिंग इट्स रिकॉर्ड एंड वाज कोलंबिया's 3rd कोपा अमेरिका फाइनल। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट आपका विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स? तो ये है भारत। ठीक है जी, हमारा देश इंडिया। सो इंडिया विल होस्ट द इनॉग्रल वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, ये गोवा में होगा और ये कहा जा रहा है कि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसिंग नेशंस ग्लोबली और सीधा सीधा क्या होगा, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी विद इन द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। बॉर्डर एरियाज को डेवलप करना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, अनाउंस्ड इन द बजट 2022-23। यस, इट कवर द बॉर्डर एरियाज ऑफ मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये देखो, ये बांग्लादेश के बॉर्डर एरियाज हैं जी, नहीं, चाइना के साथ जिनका बॉर्डर लगता है। कौन सा हो गया? लद्दाख, ठीक है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो हैं इनके साथ है। तो ये आपका गलत हो गया, करेक्ट पूछा है ओनली वन। ठीक है, ओनली वन। सो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख। ठीक है, तो हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख। सो ये इसका पार्ट नहीं है एंड एम टू स्ट्रेंथनिंग द सिक्योरिटी ग्रिड ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रिड फॉर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इसके अलावा आईटीबीपी के सोल्जर्स जो होंगे उनको एक रेस्ट रिकपरेट के लिए भी जगह प्रोवाइड करेगा। ठीक है, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस। CRISPR-Cas was seen in the news. It refers to agricultural biotechnology enhancing crop yield and resistance, biopharmaceuticals developing new drugs through genetic modifications, gene editing tool जिसमें कि precise DNA modification technology है, environmental conservation using CRISPR to protect endangered species। तो ये है आपका जीन एडिटिंग टूल, प्रिसाइज डीएनए मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली कहां पर जो है चेंजेस हो रहे हैं, कहां पर म्यूटेशंस हो रहे हैं, कहां पर बदलाव हो रहा है, उस चीज को ये जाकर क्लियरली चेक कर पाएगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली काम कर पाएगा। सो क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स नेचुरल कंपोनेंट है टू सर्टेन बैक्टीरियाज इम्यून सिस्टम, जहां पर ये आइडेंटिफाई करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा वायरल डीएनए को टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस। तो साइंटिस्ट ने डेवलप किया है एनहांस्ड जीनोम एडिटिंग सिस्टम, जो कि मॉडिफाई करेगा डीएनए को ज्यादा प्रिसाइजली देन द एग्जिस्टिंग क्रिस्पर बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो क्रिस्पर कैस ये इसका नाम है, ये आप देख सकते हैं, कैस 19 एसोसिएटेड प्रोटीन 9। Which country plans to begin constructing the world's first molten salt reactor power station next year? ठीक है, world's first molten salt reactor, that is China। ऑलरेडी इसमें कह लो थर्मल पावर आ रही थी, अब ये जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा अराउंड 60 मेगावाट की। सो फर्स्ट मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर पावर स्टेशन नेक्स्ट ईयर। थोरियम रिएक्टर है, ये थोरियम रिएक्टर है, फिनिश होगा 2029 में, जनरेट अप टू 60 megawatts of heat also in the Gobi Desert, currently produces 2 megawatt of thermal power without generating electricity। ठीक है, तो मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज द प्लेस। ठीक है जी, सो थोरियम रिएक्टर और नाम है इसका, सो वर्ल्ड्स फर्स्ट मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर पावर स्टेशन। Who has become the youngest and the fastest para swimmer to cross the English Channel? So Jia Rai, Sudhanshu Mittal,
नीता कपूर, चिराग पटेल। तो आंसर है आपका GRI। ठीक है जी, GRI। सो 16-year-old GRI फ्रॉम मुंबई, यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पैरा स्विमर टू क्रॉस इंग्लिश चैनल। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जो है शी इज सफरिंग, एंड शी स्वैम 34 किलोमीटर्स इन 17 hours 25 minutes। ठीक है, 17 hours 25 minutes। तो ये है GRI। ठीक है जी। ओरापाउचू फीवर वॉज रिपोर्टेड इन ब्राजील। ये क्या है ये ओरापाउचू? ये बेसिकली वेरी सिमिलर टू डेंगू। ठीक है, डेंगी या डेंगू, ठीक है, वॉट एवर यू कॉल इट। रैट बॉर्न डिजीज, वाटर बॉर्न डिजीज, टिक बॉर्न डिजीज, mosquito borne disease. So it's a mosquito borne disease. Very similar symptoms related like just जैसा कि आपको डेंगू में देखने को मिलता है। और पहली बार ये डिटेक्ट हुआ था ट्रिनिडाड टोबैगो में 1955 में, और रिसेंटली ब्राजील में पहली बार जो है इस फीवर से मरने वाला व्यक्ति देखा गया। और इसमें फीवर, चिल्स, मसल पेन आपको ये देखने को मिलते हैं। नो एविडेंस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का, कोई एविडेंस इसमें नहीं है। ठीक है जी, चलिए। विच कंट्री विल होस्ट 2025 मेंस एशिया कप इन 2020 फॉर्मेट? 2025 मेंस एशिया कप 2020 फॉर्मेट जो है कौन होस्ट करने जा रहा है? तो वो है आपका हमारा प्यारा भारत। सो मेंस एशिया कप 2025, और 2026 में जैसे अभी 2024 में हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड कप, वैसे ही 2026 में होना है 2020 वर्ल्ड कप जो है। उससे पहले आपका एशिया क्रिकेट काउंसिल जो है 2025 मेंस एशिया कप करवाएगा। और 1983 में शुरू किया गया था एशियन क्रिकेट काउंसिल वॉज फाउंडेड, और मकसद ये था कि एशिया में क्रिकेट को प्रमोट करना। अगर आप वैसे भी देखोगे तो इट वॉज मेनली द एशियन कंट्रीज विच इज लाइक डोमिनेटिंग द गेम। या फिर आपका इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सारे मतलब इंग्लैंड के ही जो कॉलोनीज रहे हैं किसी समय पर, उन्हीं में आपको क्रिकेट जो है एज अ गेम देखने को मिलता है। India has set a target of achieving 20% ethanol blending by which year? 25, 35, 45, 50. So it is answer is 25। 10 साल पहले जो एथेनॉल ब्लेंडिंग थी सिर्फ 1.5% के लगभग थी। 10% का टारगेट ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। 20% का टारगेट 2030 तक था, जो कि प्री पोन कर दिया गया 2025 तक। ठीक है, 2025 तक। तो आंसर हो गया आपका 2025। मेन सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एथेनॉल सीरियल ग्रेन्स है सरपास शुगर केन एज द मेन सोर्स। सीरियल ग्रेन्स जो है सरपास कर चुके हैं शुगर केन को एज द मेन सोर्स फॉर प्रोड्यूसिंग एथेनॉल ब्लेंडिंग। तो इसमें सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि किसानों को एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स मिला है। 99.99% प्योर अल्कोहल ब्लेंडेड विद पेट्रोल। सो इससे धीरे धीरे क्या होगा, इससे हमारा जो जो क्रूड ऑयल का खर्चा है, इंपोर्ट करने का खर्चा, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जो है करके कम होगा। 2018 की नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स सेट अ टारगेट ऑफ 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग बाय 2030, बट इसको जो है प्रीपोन कर लिया गया 25-26 तक। नेक्स्ट आपका टेल आमेर सेंट हेलेरियन मोनेस्ट्री गॉट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग। इट इज लोकेटेड इन, ठीक है, टेल ओमेर सेंट हेलेरियन मोनेस्ट्री, ये है आपका पैलेस्तीन में। ठीक है जी, पैलेस्तीन में। ठीक है जी, पैलेस्तीन में 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन इन न्यू दिल्ली। ये जो है साइट है आपकी गाजा में, ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और नेसल्ड अमंग द कोस्टल ड्यून्स। और ये जो है हिस्टोरिक साइट डेटिंग बैक टू 4th सेंचुरी। ठीक है, फाउंडेड बाय सेंट हिलेरियन एज अ रिट्रीट फॉर हर्मिट्स। तो ये आपका ऐड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में पैलेस्तीन में। ठीक है जी। रिसेंटली छेवा फॉल्स वर फाउंड बाय नासास परसिवरेंस रोवर। ठीक है, ये परसिवरेंस रोवर कहां पर है? ये मार्स में। ठीक है, मार्स में। तो ये क्या है? ये फ्लावर है, ये होल है, ये रॉक है, ये ट्री है। ठीक है, तो ये एक रॉक है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये एक रॉक है मार्स पे। तो ये यहाँ पर बेसिकली एक फॉल्स हैं, ग्रैंड कैनियन में फॉल्स हैं, वाटरफॉल है, उसके नाम से ये नाम दिया गया है। ठीक है, छयावा फॉल्स। सो लाइज एट द नदरन एज ऑफ नेरेतावा वालिस। ठीक है, एंशिएंट रिवर वैली, तो उसके नाम से ये रखा गया है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, लॉन्ग टर्म रोबोटिक मिशन टू एक्सप्लोर द रेड प्लैनेट। तो एक और डायग्राम देख लीजिए, ये है आपका। ठीक है, सो ये कुछ इस तरीके की इमेज यहां से आई है। विच कंट्री नेम्ड द टाइफून गाइमी? ठीक है, टाइफून गाइमी। टाइफून गाइमी आया था आपका ताइवान, फिलीपींस,
इवन जो है चाइना के कुछ एरियाज को उसने प्रभावित किया। ये नाम दिया था जापान ने, ठीक है, जापान ने ये नाम दिया था। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पेपर में पूछता है, ये टाइफून है, ये किसने नाम दिया इस टाइफून का, ठीक है, तो ये है आपका जापान। सो डेवेस्टेटेड ताइवान, फिलीपीन, साउथ ईस्टर्न चाइना। सिवियर रेन्स कॉज्ड एन ऑयल टैंकर विद 1.4 मिलियन, मतलब 14 लाख लीटर जो ऑयल था वो मनीला बे में बह गया, डूब गया, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान भी हुआ वहां पर। Recently, President Draupadi Murmu has renamed two halls of Rashtrapati Bhavan, Darbar Hall and Ashok Hall too. दरबार हॉल और अशोक हॉल जो है उसका नाम बदला गया। सत्यम मंडपम, शक्ति मंडप या मंडपम, सो यूनिटी हॉल, हेरिटेज हॉल, गणतंत्र मंडप, अशोक मंडप, हार्मनी हॉल, लेगेसी हॉल। सो इट इज गणतंत्र मंडप एंड अशोक मंडप। मकसद ये था कि जो कलोनियल लेगेसी है उसको धीरे धीरे छोड़ा जाए और भारतीय इंडियन नेम्स को अडॉप्ट किया जाए। सो गणतंत्र मंडप एंड अशोक मंडप। तो आंसर हो गया आपका सी, विद इंडियन कल्चरल वैल्यूज एंड इथोस, ठीक है जी। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, ठीक है जी, खान क्वेस्ट जो है किस देश के साथ जो है ये हुई है? सो दैट इज द, हाँ जी, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, मंगोलिया। सो दैट इज द मंगोलिया। मंगोलिया। इंडियन आर्मी, देखो मंगोलिया के साथ एक और हमने की थी, एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है, तो ये एक दूसरी हो गई, ठीक है, दैट इज द खान क्वेस्ट। सो विच हैड बीन शेड्यूल्ड टू, तो चंगेज खान से आप याद रख सकते हो, ठीक है, फ्रॉम 27 अगस्त टू अगस्त 9। मिलिट्री फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन, इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना। बजट 2024 में अनाउंस किया गया था टू अबॉलिश एंजल टैक्स। क्या है ये एंजल टैक्स? अ टैक्स ऑन गिफ्ट्स रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल्स फ्रॉम द फॉरेन सोर्सेज। मान लो कोई फॉरेन से कोई आपके लिए गिफ्ट लेके आया, उस पर कोई टैक्स लगता है जी। टैक्स इम्पोज्ड ऑन स्टार्टअप्स रिसीविंग इन्वेस्टमेंट अबव फेयर मार्केट वैल्यू। टैक्स ऑन द इनकम अर्न्ड बाय एंजल इन्वेस्टर्स इन स्टार्टअप्स, ठीक है जी। टैक्स लेविड ऑन द लार्ज कॉर्पोरेशंस फॉर एक्वायरिंग स्मॉल बिजनेसेस। तो आंसर है इसका बी। इसको समझो कैसे, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग होती है। मनी लॉन्ड्रिंग होती है कि एक स्टार्टअप है जी, एंजल इन्वेस्टर वो होता है जो नए स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करता है। अब बहुत बार ऐसा क्या है कि एक नया बिजनेस शुरू हुआ जी, उस बिजनेस को सडनली कितनी इन्वेस्टमेंट मिल रही है, सपोज 100 करोड़, ठीक है, तो एक बड़ी कंपनी ब्लैक मनी को हवाला के थ्रू किसी फॉरेन लोकेशन में पहुंचा रही है, वहां का एक इन्वेस्टर ढूंढ के उसके थ्रू वो इन्वेस्टमेंट कहां पे कर रही है, नए स्टार्टअप में, कि जी बड़ा स्टार्टअप, अच्छा आइडिया है, हम यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उस तरीके से आपने क्या किया, उस जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बना दिया। तो सरकार ने इस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए क्या किया, जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे जो किसी इंडियन स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, उन पे टैक्स लगाया जाएगा। उसको कहा गया एंजल टैक्स। अब बहुत सारे स्टार्टअप्स ने कहा कि इससे जो स्टार्टअप की फंडिंग है उसको बहुत दिक्कत आ रही है। रिसेंटली हमने देखा भी, पिछले 1-1.5 साल जो है वो स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो ये जो फंडिंग है ये इसको रिस्ट्रिक्ट करना। तो ये जो फंडिंग, मतलब अब ये टैक्स को अबॉलिश किया गया। पहले ये मकसद ये था मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करना, अब मकसद ये है कि कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स की फंडिंग को रिवाइव करना, ठीक है। जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थे जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, उनको जो है उन पे कोई टैक्स नहीं था, ठीक है। तो ये फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू के अभी स्टार्टअप शुरू हुआ है, उनको सडनली 100 करोड़ रुपए मिल रहा था। आपको यार अभी तो कुछ भी नहीं है, एकदम ऐसा क्या हो गया, एकदम इसकी इतनी वैल्यूएशन कैसे हो गई? कई बार हम देखते हैं कि इस कंपनी की वैल्यूएशन 1000 करोड़ हो गई, 2000 करोड़ हो गई, एक्चुअल में दे आर रनिंग इनटू ह्यूज लॉसेस। सो हाउ इट इज हैपनिंग? तो वहां पर अगर आपको गवर्नमेंट को लाइक फाइंड समथिंग फिशी, तो उस पर फ्लो टैक्स लगाया जाता था, ठीक है। दैट इज हाउ द टर्म इज फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो इस पे इस टैक्स को अबॉलिश किया गया, ऐसे रीजन भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर्स, वेल्दी इंडिविजुअल्स हु प्रोवाइड कैपिटल टू प्रॉमिसिंग अर्ली स्टेज बिजनेसेस, ठीक है जी। According to the latest Henley Passport Index ranking, India's passport is now ranked, ठीक है। According to latest Henley Passport Index ranking, इंडिया का पासपोर्ट कितना है? 132nd, 82nd, 95, 45। तो आंसर है आपका 82, ठीक है जी, 82। इसका सीधा सीधा होता है कि कितने देशों में आपको वीजा फ्री एक्सेस मिलता है।
तो इंडिया के पासपोर्ट पे आपको 58 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस मिलता है। ठीक है, सबसे ऊपर जो है यहां पर आपका सिंगापुर है, टॉप द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जिसको फ्री एक्सेस मिलता है 195 देशों में, 195 कंट्रीज में, सरपासिंग जापान which is now second along with स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जिनमें 192 देशों में आपको वीजा फ्री एक्सेस मिलता है। और सबसे नीचे है आपका अफगानिस्तान, जिसमें सिर्फ जो है 26 देशों में या 26 डेस्टिनेशंस पे ही वीजा फ्री एक्सेस मिलता है। इंडिया में 58 देशों में यह वीजा फ्री एक्सेस मिलता है। नेक्स्ट आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नमो ड्रोन दीदी स्कीम। सो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एलोकेट किया 500 करोड़ रुपया फॉर द स्कीम, अभी रिसेंटली जो है डोनेट एलोकेट किया। इट एम्स टू प्रोवाइड ड्रोन्स टू 15,000 सिलेक्टेड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है जी, 15,000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ये दिया जाएगा। बोथ मेन एंड वुमेन बेनिफिशियरीज आर ट्रेन टू बिकम द ड्रोन पायलट्स। ड्रोन दीदी, ठीक है, सो यहां पर मेन नहीं है, सिर्फ वुमेन है। ठीक है, तो कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हो गई यहां पर? 2 स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हो गई आपकी, 2 स्टेटमेंट्स यहां पर आपकी करेक्ट हो गई। ओनली वुमेन बेनिफिशियरीज विल बी ट्रेन्ड एज ड्रोन पायलट्स। फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज एलोकेटेड 500 करोड़ फॉर नमो ड्रोन दीदी, ठीक है, national mission. So it aims to equip 15,000 women self-help groups with the drone 2023-24 to this, allowing them to offer rental services to farmers. Okay. Which Olympian has become the first Indian to receive the Olympic order? Neeraj Chopra, PV Sindhu, Vinesh Phogat, Abhinav Bindra. So this is Abhinav Bindra, जिन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था, फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। और ये क्यों दिया जाता है ओलंपिक ऑर्डर? ये ओलंपिक ऑर्डर किया जाता है बेसिकली ओलंपिक मूवमेंट। ठीक है, ओलंपिक मूवमेंट क्या है कि एथेंस में गेम शुरू हुए थे 1896 में। मकसद ये था कि अलग अलग देशों में एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ाई जाए, गेम्स के कल्चर को, स्पोर्ट्स के कल्चर को बढ़ावा दिया जाए। तो उस कल्चर को, उस कह लीजिए आइडिया को कौन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस आगे लेके जा रही हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। सो दैट इज द अभिनव बिंद्रा हैज बीन अवॉर्डेड विद हिज ओलंपिक ऑर्डर फॉर हिज एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू ओलंपिक मूवमेंट, मेकिंग हिम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस ऑनर। ठीक है जी, ओके। कटरागाम इसाला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री? काफी बड़ा फेस्टिवल है ये, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान। तो आंसर है आपका श्रीलंका का ये फेस्टिवल है। कटरागाम इसाला फेस्टिवल। सो devotees who begin the padayatra in May have arrived at this, having completed a challenging 500 kilometer journey on foot. ठीक है, as far as Jaffna in the northern peninsula. ठीक है जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो काफी भव्य ये फेस्टिवल रहता है श्रीलंका का। इसमें जो भारतीय मूल के लोग हैं उनका भी पार्टिसिपेशन रहता है। वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक आब्रा बिगन्स ट्रायल वॉयज इन 3D प्रिंटेड। 3D प्रिंटिंग एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें लाइक ऐसा नहीं होता कि आप एक ईंट रखते हैं, ठीक है, सीमेंट उसको लगा के सीधा सीधा मशीन के थ्रू जो है एक मिक्सचर होगा, वो लेयर बाय लेयर जो है स्ट्रक्चर को बनाएगा। तो 3D प्रिंटिंग इंजन्स बनने शुरू हो गए हैं, बिल्डिंग्स बननी शुरू हो गए हैं रिसेंटली। मतलब ऐसे समझो कि जो बिल्डिंग 1 साल में कंप्लीट होनी है वो शायद 1-1.5 महीने में कंप्लीट हो जाए। सो ये फ्यूचर है टेक्नोलॉजी, मतलब कंस्ट्रक्शन का ये फ्यूचर है। ठीक है, सो ये कहां पर हुआ है? रियाद, दुबई, दोहा, तेहरान। तो ये हुआ है आपका दुबई में। ठीक है, दुबई, ये देख लो ये वाली बोट। ठीक है, तो ये बोट जो है आपका 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज बनाई गई है। सो दुबई रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हैज इंट्रोड्यूस्ड ट्रायल रन ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक आब्रा क्रिएटिंग यूजिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। सो इलेक्ट्रिक भी है, 3D प्रिंटिंग से भी बनी है। ठीक है, सो कैरी 20 पैसेंजर्स। दिस इनोवेटिव आब्रा मेंटेन द ट्रेडिशनल आब्रा डिजाइन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, दोनों को जो है साथ में लाया गया है। So that's all from my side. Thank you so much. I hope this lecture serves the purpose. ये जुलाई महीने के टॉप 100 करंट अफेयर्स थे, बेस्ट क्वेश्चंस जो आपको पढ़ के ही जाने चाहिए। ठीक है, और बेस्ड ऑन व्हाट द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड इन द सीडीएस एग्जामिनेशन, सीएपीएफ एग्जामिनेशन, उन एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं के बेसिस पे हमने इन क्वेश्चंस को डिजाइन किया है। रिसेंटली जो सीएपीएफ का पेपर हुआ था उसमें से भी सीधा सीधा क्वेश्चन थे। ये जो सीरीज थी, ठीक है, ये जो सीरीज है उसमें से आपको सीधा सीधा क्वेश्चन
उसमें से भी मिले थे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।